पंजेहरो आप देख रहे हो ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करे वाले कजरियों की। इन्हें भुजरिये भी कही जात है। इको लगभग 1000 साल तो माने लेके तो पुरानो इतिहास हुई है। कारण का है कि अपने बुंदेलखंड में जो एक सबसे बड़ो त्योहार के रूप में हम सबके बीच में है। अब कजलिये या भुंजरियों के पीछे का रहस्य है, एक ही चर्चा हम करबे के पहले हम जब बताएंगे कि एक करो कैसो जात है कि साफ सुथरे जो है गेहूं के दाने ले जाते हैं और अपने अपने खेतों से अलग अलग खेतों से मट्टी मंगाई जाती है और ब जो है दोना में धरे जात। दोना का कहा जैसे छिवला है या छोले कहते हैं और छुले कहते हैं। ओके एक कटोरिया नुमा जो चीज बनत है उसे अपन दोना कहते हैं। सो दोना में मट्टी भर रही जात है और पानी के किंछा मार के और वो में गेहूं बोदा जात है। तो एक तो जा है पद्धति। दूसरी पद्धति में जो होते है कि वे सकोरा रहते हैं, वे माटी के कटोरा टाइप, और नहीं तो वो जब मुझे टुकनियों में भी लगा देते हैं जहाँ जैसी जी की व्यवस्था बन जात है। सो जो तो इनमें लगा दो जाते है। अब नाग पंचमी के दिन लगभग तय रहते है कि नाग पंचमी को अपन हो जो है सो के कजरिये बोने हैं, भुजरिये लगाने हैं। तो ये हिसाब से फिर भी लगा देते हैं और फिर लगावे के बाद अपनी राखी होवे के दूसरे दिन फिर सब जने जो है सो उनकी पूजा पाठ कराते हैं घरे। और वे जो है अपने गेहूं के जो अपन ने बीज बोए थे सो वे बड़े बड़े हो जाते हैं। मान के जा चलो के 1 फुट के तो हो ही जाते हैं 8-10 दिन में। सो उनकी अच्छी पूजा पाठ करी। एक टाइम पे भाईचारे हैं जो हैं सो के खूब भजन गाउत हैं और लोगों की मंडली भी जो है भजन गात है। मंदिरों में पूजा पाठ भजन होते हैं और फिर जब जाके फिर नदिया के किनारे जाउत हैं। अच्छे साफ सुथरी नदियाँ हो या फिर जे के जैसी नदियाँ होत हैं सो या कुआं पे चले जाते हैं। सो गए सो इनके लाने जो है खोंटत हैं और खोंटबे के बाद उते जाके पहले उन्हों चढ़ाउत हैं जल देवता के लाने और उते सब खोंटबे के बाद ले आए और फिर भगवान को चढ़ाई जाते हैं। चढ़ावे के बाद फिर बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हैं सब आपस में एक दूसरे को भेंट करत हैं वे कजरिये। और कजरिये भेंट करबे के टाइम पे परंपरा जा है कि छोटो जो है वो बड़े को देते है सम्मान और वो बड़ो उठा लेते और कान में खोंस देते हैं। जहाँ अपन चश्मा सादत है तो उते खोंस दई जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो है सो छोटो वारो है सो पाँव पर रुके और आशीर्वाद ले लेते हैं। एक तो जा है सीधी बात। दूसरी बात जा है कि जैसे कोई अनरव है, दुख की बात है तो ओके ते दुख को सुख में बदलवे के लाने भी जो है कजरिये लग जाते हैं। सो एक तो जो है और तीसरी जो बात न करके आई है बुराइयां हुए तो वे भी इसे मिट जाते हैं। जो कजरिये लेवे आओ जब घरे आए हैं तो आओ मिलो और गले मिल ले और कजरिये ले ले सो बुराइयां भी मिट जाती। अब ये भुंजरियों के पीछे एक और हम बात करें वैज्ञानिक कारण जो है भैया कि देखो गेहूं की फसल शुरू में लोगों ने जो है मानव जाति ने कहे अपन के खावो शुरू करो। तो अब खावो शुरू करो तो एको जो तरीका हो तो कि कौन सो बीज हमाओ और कैसी पैदावारों की होने है। सो जो काता का घन के आसपास बोनी होते अपनी सो अपन ने जो है सो के जो सावन के आखिरी में एको परीक्षण कर लो कि हमारे थे जो गेहूं है ओ की पैदावार कैसी है, कौन की जो है वे कजरिये भुंजरिये कौन की अच्छी जो होते हैं। सो उसे अपन बीज को आंटो साँटो कर लेते हैं और ये हिसाब से जो एक बहुत बड़ो वैज्ञानिक परीक्षण समझ ले उस समय पे किसानों के माध्यम से करोगा। जो किसानों के बीच को भी अपन मान ले के जो त्योहार है। अब जा तो बात हो गई। अब इको इतो ज्यादा महत्व कैसे मिलो और बुंदेलखंड से खास तौर से जो कैसे उठ के आओ है सो के पीछे जो कहानी हम बताएं दे रहे। परमाल महोबा के राजा थे, उनकी बिटिया थी बहुत सुंदर। सो ऐसी सुनाते कि दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज उनने चढ़ाई कर दी और राजा परमाल की बिटिया चंद्रावली को अपहरण करबे के लाने जो है चढ़ाई कर देते हैं। और उते के जो वीर बांकरे हते आलाउदल तो मेन हते वैसे उनके संग जो है मलखान और लाखन, तालहन, ब्रह्मा और अभय जी ऐसे बड़े योद्धा हते और जे पृथ्वीराज से लड़े और इनमें से अभय वगैरह मर गए और बाकी पृथ्वीराज को हारने पड़ो।
और ए हिसाब से जो है जो उस समय से जो एक उत्सव बन गो और विजय उत्सव बन गो, यानी जीत को उत्सव बना लो। भैया हम जीत गए सो जो उत्सव मनाओ जान लगो। और जब ऐसे जो कजरियों को जो है महत्व और ज़्यादा बढ़ गो। हालांकि एक के पहले एक और अछूती कहानी है कि अपने जो आला उदल हती उनकी जी पहली बार जो है ब्याह के बाद घरे आई थी, और जैसे ही घरे आई तो उनके स्वागत में कहते हैं जे कजरियाँ लगाई थी, और कजरियाँ जो हैं उनके स्वागत में बिछाई गई, उनके ऊपर जो है चढ़ाई गई। तो एक जो भी एक ऐसो सुनने मिलत है सो के को मतलब जो है कि मध्य प्रदेश को जो अपना जो त्योहार है बहुत दुर्लभ है, और एक के पीछे कई कहानियाँ हैं। अब तो वैसे शहरों में तो कम ही बचो है भैया, और गांव देहातों में यह परंपरा बची है और बचाए रहे। हाँ, आदमी तो बहुत अच्छो है, और हमारी तरफ से भैया सबको बुझारियों की हो जाए, आला उदल की जय हो।